नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज। मैं हूं शैला। आइए देखते हैं प्राइम टाइम बुलेटिन में कुछ प्रमुख खबरें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार एक बार फिर से खबरों में हैं। इस बार हिंदू देवी देवताओं के लिए अपशब्दों का प्रयोग करने के लिए उनकी चौतरफा आलोचना हो रही है। महाराष्ट्र के सातारा में 9 मई को भारतीय जनजातीय अनुसंधान तथा विकास संस्थान द्वारा आयोजित एक समारोह में शरद पवार को बतौर मेहमान आमंत्रित किया गया था। वहीं इसके चलते वहां उपस्थित व्यक्तियों को संबोधित करते हुए शरद पवार ने जवाहर राठौड़ की कविता का जिक्र किया। राठौड़ की कविता का हवाला देते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख ने कहा कि कैसे उन्होंने इसमें अपनी पिछड़ी जाति से आने तथा लोगों द्वारा उनके साथ किए गए बर्ताव का वर्णन किया है। शरद पवार ने बोला, हमने तो प्रतिमाओं को तराशा है, लेकिन आपने सिर्फ उन्हें मंदिरों के भीतर ही रखा तथा तुमने हमें मंदिरों में प्रवेश भी नहीं करने दिया। वही समारोह में शरद पवार कथित तौर पर निम्न जातियों के व्यक्तियों को मंदिरों में प्रवेश नहीं करने देने के लिए पुजारियों की आलोचना करने के लिए कवि जवाहर राठौड़ का हवाला दे रहे थे। पवार ने आगे बोला, ब्रह्मा विष्णु महेश इन हिंदू देवताओं को हमने छन्नी से तथा अन्य अपने औजारों का इस्तेमाल करके बनाया है। हम तुम्हारे भगवान के भी बाप है, क्योंकि हमने इन्हें तुम्हारा परमेश्वर बनाया है। इसलिए जवाहर राठौड़ ने एक कविता लिखी है जिसमें बोला गया है कि हम अपने साथ हुए अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिवसेना नेता संजय राउत ने शुक्रवार को महाराष्ट्र में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद भी कश्मीर की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है और कश्मीर में शांति नहीं है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों और कश्मीरों के लोगों की जान को खतरा है। संजय राउत ने भाजपा पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ने और लाउडस्पीकर बंद करने से कश्मीर समस्या का समाधान नहीं होगा। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हालिया लक्षित हत्या पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शिवसेना के राज्यसभा सांसद ने कहा कि उन्हें पिछले 7 वर्षों में कश्मीर घाटी में लौटने वाले कश्मीरी पंडितों की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भट्ट की हत्या के बारे में गंभीरता से सोचने का आग्रह करते हुए राउत ने कहा कि पाकिस्तान पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये देखने की जरूरत है कि कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पैदा हो रहे अस्थिरता के इस माहौल को खत्म करने के लिए केंद्र को कड़े फैसले लेने की जरूरत है। लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति जारी है। इस बीच आग में घी डालने का काम करते हुए एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे पर उनका नाम लिए बगैर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शिलान्यास करने औरंगाबाद आए थे। ओवैसी ने आगे कहा कि मुल्क में नफरत की बातें की जा रही है, लेकिन वह नफरत से नहीं बल्कि मोहब्बत से जवाब देंगे। नौजवानों से कहूंगा कि जो भी होने दो, जो भी का छोड़ो, मैं तो कहूंगा जो भी जैसा भी भोगता है भोगने, जो भी जैसा भी भोगता है भोगने दो, का काम भोगने, शेरों का काम खामोश चला जाना। बस, अरे मेरा तो एक एमपी है, तू तो बेघर है, तेरा क्या जवाब दे? तू तो गुमराह है, तेरा क्या जवाब दे? तू तो नाखलफ है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से दायर की गई याचिका में सर्वे पर फौरन रोक लगाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हम बिना कागजात देखे आदेश नहीं दे सकते। इससे पहले वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आदेश दिया था कि 17 मई के पहले दोबारा सर्वे होगा। साथ ही कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाने का आदेश भी दिया गया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट के इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष को कड़ा झटका लगा था। कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में सर्वे कमिश्नर अजय मिश्रा को नहीं हटाने को कहा। कोर्ट ने 2 और सहायक कमिश्नर नियुक्त किए। अदालत ने फैसले में कहा था कि कमिश्नर की कार्रवाई जारी रहेगी।
वही वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ 17 मई तक रिपोर्ट भेजने का एडवोकेट कमिश्नर को आदेश दिया गया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 17 मई से पहले सर्वे किया जाएगा। पूरे इलाके की वीडियोग्राफी होगी। सर्वे के दौरान दोनों पक्ष के लोग मौजूद रहेंगे। सर्वे का विरोध करने वालों पर भी मुकदमा दर्ज होगा। कोर्ट ने कहा कि 17 मई से पहले कार्रवाई को पुख्ता करे। कमीशन की कार्रवाई में बाधा नहीं आनी चाहिए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखकर उनसे राष्ट्रीय राजधानी में भाजपा शासित 3 नगर निकायों द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण रोधी अभियान के कारण शहर में हो रही तोड़फोड़ को रोकने का आग्रह किया है। उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने एक ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि नगर निकायों ने दिल्ली में 63 लाख मकान तोड़ने की योजना बनाई है। सिसोदिया ने कहा कि इनमें से 60 लाख मकान कई अनाधिकृत कॉलोनी में है, जबकि अन्य 3 लाख वे मकान हैं जिनके छज्जे निश्चित सीमा से बाहर है। हमें पता चला है कि इस संबंध में नोटिस भी भेज दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि वे राष्ट्रीय राजधानी में व्यापक स्तर पर तोड़फोड़ करने वाले हैं। दिल्ली की करीब 70% आबादी बेघर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इस तोड़फोड़ अभियान का विरोध करती है और मैंने इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर उनसे मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उत्तराखंड के देहरादून में पौष इलाके में बनी एक मजार पर कुछ लोगों द्वारा बहस किए जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। यहां पर हिंदू संगठन से जुड़े कुछ लोग मजार को अवैध बता रहे हैं, जबकि खादिम पीर बाबा नाम से उस मजार को संबोधित करते हुए लोगों से उलझता दिखाई दे रहा है। मौके पर पुलिस बल भी खड़ा दिखाई दे रहा है। विरोध कर रहे लोगों का आरोप है कि इस जगह पर बिजली आदि भी बिना किसी मीटर या आधिकारिक अनुमति के लगाई जा चुकी थी। इसके साथ ही पांचाजन्य की रिपोर्ट के मुताबिक यह मजार देहरादून के रिस्पना पुल के पास गली में कैलाश अस्पताल के आगे बनी है। इस पर रहने वाला आरोपित लगभग 9 माह पहले उस गली में अंडे बेचने आया था। जिस जगह वो अंडे का ठेला लगाता था उसी जगह धीरे धीरे उसने अतिक्रमण शुरू कर दिया। मजार के अंदर खदीम के ठिकाने पर उबले अंडे मिलने का दावा किया गया। आरोपी मूल रूप से संभल जिले के मोहल्ला नवाब फेर सराय तरीन का रहने वाला है। इस मजार का नाम उसने पीर बाबा की दरगाह दिया था। पड़ोसियों के मुताबिक आरोपी अक्सर नशे में रहता था। अंडे बेचने वाले उस व्यक्ति ने धीरे धीरे अपना हुलिया बदल लिया और वो टोपी और लंबा कुर्ता पहनकर मजार के खादिम के तौर पर खुद को दिखाने लगा। इस दौरान वो अपने परिवार को भी वहां ले आया। इस मामले में देहरादून के नेहरू नगर थाने के SHO से मिली जानकारी के अनुसार मजार नहीं हटी है, बल्कि मजार पर रहने वाला खादिम हटा है। वो अपने परिवार को वहां शिफ्ट कर चुका था। इसी के साथ उसके द्वारा नशा आदि करने की शिकायतें मिल रही थी। मजार पुरानी है और वो अपनी ही जगह पर मौजूद है। राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर में कांग्रेस पार्टी का 3 दिवसीय चिंतन शिविर आज से शुरू हो गया है। 15 मई तक चलने वाले कांग्रेस पार्टी के इस चिंतन शिविर में पार्टी नेतृत्व में बदलाव के साथ ही आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति तय की जा सकती है। चिंतन शिविर में हिस्सा लेने के लिए राहुल गांधी ट्रेन के जरिए दिल्ली से उदयपुर पहुंच चुके थे। इसके अलावा इस चिंतन शिविर में हिस्सा लेने के लिए प्रियंका वाड्रा भी पहुंच चुकी थी। वहीं दूसरी ओर यह भी खबर थी कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने अपनी बैठक में अपनी उपस्थिति की पुष्टि नहीं की थी। वहीं उदयपुर में कांग्रेस चिंतन शिविर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कहीं न कहीं हमारे प्रचार में कमियां है। हमने बहुत काम किए हैं, उसका फल हमें नहीं मिल रहा, उसका फल कोई और खा रहा है और वे लोग बोल रहे हैं हम असल देशभक्त हैं। अगर आप असल देशभक्त हैं तो आप भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त कहाँ थे? टिकट वितरण से लेकर युवा नेताओं के नेतृत्व देने के मुद्दे पर भी विचार इस मीटिंग में किया जा रहा है। साथ ही पार्टी में लगातार किसी को 5 साल के बाद पद नहीं दिया जाएगा। 5 साल तक यदि कोई नेता एक पद पर रहता है तो उसे पद छोड़ना होगा, लेकिन 3 साल बाद फिर पद मिल सकता है। इसके अलावा कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा है कि पार्टी में एक परिवार एक टिकट के फॉर्मूले पर भी सहमति बनी है। प्राइम टाइम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए इक्वालिटी न्यूज के साथ ही अन्य खबरों के लिए आज ही इक्वालिटी न्यूज फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।